अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काहिरा में मैला आगे बढ़ रही होती है कि एक जानब से आने वाले काजी फाजिल उससे कहते हैं, कौन सा मैला? खुशी हुई कि आप ठीक हो गई हैं। मैला जब उनका शुक्रिया अदा करती है तो काजी फाजिल कहते हैं, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी जान हमारे पास अमानत है, आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी उसका ख्याल रखा जाएगा। तो मैला कहती है, वजीर सलाहुद्दीन, अगर मुमकिन हो तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। तो जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, वजीर हजरत एक मुहिम पर है, उनके आने में वक्त लग जाएगा। ये सुनकर मैला कहती है, सलाहुद्दीन के वापस आने तक मैं बाजार जाना चाहूंगी, मुझे महल से निकलने की इजाजत है ना? तो काजी फाजिल कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन अपना चेहरा ढांप लें, सब जानते हैं कि आपको काहिरा से जलावतन किया गया था। अगर बाजार में किसी ने आपको देख लिया तो बदअमनी फैल जाएगी। यह सुनते साथ ही मैला आगे बढ़ जाती है और काजी फाजिल एक सिपाही को बुलाकर कहते हैं, इस पर नजर रखो, बाजार में कोई भी इंतशार नहीं होना चाहिए। यह सुनते साथ ही सिपाही भी चला जाता है। दूसरी जानब दमियात में वजीर सलाहुद्दीन मंसूबा तरतीब देते हुए बोजोक से कहते हैं, बोजोक सबसे पहले तीर अंदाज अगली साफ तोड़ेंगे और फिर एथरस हमला करेगा। एक बार जब वो बिखर जाएंगे तो तुम एथरस के पीछे जाओगे, और बोरो तुम, जब एथरस एक बार सलीबियों को अपनी तरफ खींच लेगा तो तुम अपने दस्ते के साथ पीछे से हमला करोगे। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमालिक बालन से कहता है, तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो कि मेरे यानी कुदस के बादशाह इमालिक के खिलाफ खड़े हो गए बालन? तो जवाबन बालन कहता है, मेरी यहाँ पर मौजूदगी आपके लिए मेरे एहतराम और आपकी बेटी के लिए मेरी मोहब्बत का सबूत है बादशाह सलामत। ये सुनकर इमालिक कहता है, फिर तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए हो, मुबारक हो। ये सुनकर बालन खुश होते हुए कहता है, मैं समझा नहीं। तो इमालिक कहता है, मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जज्बात की जांच करनी थी और मैंने वही किया। तो बालन कहता है, फिर लाडगाय से उसकी शादी का मसला? तो इमालिक कहता है, एक आदमी जो अपनी मोहब्बत के लिए बादशाह के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर सकता है वो अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर लेगा। तो बालन कहता है, इस बात में कोई शुबा न रखें। तो इमालिक कहता है, लेकिन अब हमारे सामने बहुत अहम जंग है और जब मैं काहिरा की जानब बढ़ रहा हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ कौंत बालन। ये सुनकर बालन कहता है, ये मेरे लिए शर्फ की बात है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि चातलियों का कमांडर उसके पास आता है और कहता है, सलाहुद्दीन के आदमियों ने आगे जाने वाले बड़े दस्ते पर हमला किया है। ये सुनकर चातलियों और संघाड़ियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर चातलियों पूछता है, क्या वो बहुत ज्यादा है? तो कमांडर कहता है, नहीं, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम कि मजीद आ भी रहे हैं या नहीं। और फिर संघारियों कहता है, चलो उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें जाकर जिबा कर देना चाहिए। मगर चातलियों कहता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एक जाल भी हो सकता है, हम जल्दी नहीं करेंगे। और फिर कमांडर से कहता है, अभी गश्त करने वाला दस्ता भेजो और मालूम करो कि मजीद आ रहे हैं या नहीं। यह सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है। दूसरी जानब कुदस में बालन जैसे ही महल से बाहर निकलता है तो मार्कोस उसके पास आता है। बालन उससे कहता है, फौरन सिपाहियों को तैयार करो, हम बादशाह इमालिक के साथ काहिरा जाएंगे। तो मार्कोस बालन को खत देते हुए कहता है, ये आपको काहिरा से वजीर सलाहुद्दीन ने भेजा है। बालन खत खोलकर पढ़ता है, इसमें लिखा होता है, एबलन के कौंत बालन, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, बादशाह इमालिक के बेटे प्रिंस बाल्डोन को जजाम की बीमारी लग गई है। उसकी तशखीस करने वाला और मुझे इतला देने वाला शख्स जिसे तुम भी करीब से जानते हो वो हकीम लतीफ है। तुम जानते हो कि वो काफी अरसे से इस बीमारी को खत्म करने के तरीके ढूंढ रहा था, इसलिए वो जान गया। अगर तुम इस सूरत हाल के लिए बादशाह को मुतला कर दो तो ये प्रिंस बाल्डोन के लिए बेहतर होगा। खत पढ़ने के बाद बालन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, फौज की तैयारियों को तुम संभालो, एक फौरी मसला है जो मुझे यहाँ पर संभालना है। यह सुनते साथ ही मार्कोस चला जाता है। अंदर बादशाह इमालिक लाडगाय और मारिया से कहता है, मेरे और बालन के दरमियान आमने सामने होने वाली गुफ्तगू से मुझे ज़ाहिर हो गया है कि सबीला और वो वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो मारिया कहती है, आप जैसे ओहदे पर फाइज शख्स को मोहब्बत की तारीफ करने की बजाय तो इमालिक उसे वहीं पर खामोश करवा देता है और कहता है, बिल्कुल इसके बरक्स सोचो मेरी मलका, एक बादशाह जो हकीकी जज्बात की कैफियत ना समझ पाए वो इस तख्त पर नहीं बैठ सकता। लाडगाय, हमें अफसोस है कि हमने आपको झूठी उम्मीदें दिलाई, लेकिन कौंत बालन और सबीला के जज्बात ने मुझे दिखाया है कि यही सही फैसला है। तो जवाबन लाडगाय अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहता है, मेरे पास आपके फैसले का एहतराम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है बादशाह सलामत। मुझे उम्मीद है कि आपका फैसला कुदस और शहजादी सबीला के लिए खुशी का बायस होगा। और फिर इमालिक कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, अब तुम्हारा एक अहम फरीजा है। दमियात पर हमारी फौज की चढ़ाई के बारे में जैसे ही सुल्तान नूरुद्दीन को खबर होगी वो यकीनी तौर पर काहिरा की मदद के लिए अपनी फौज को मुतहरक करेगा। तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने बेहतरीन सिपाहियों के दस्ते के साथ इस अमदाद को रोको। ये सुनते साथ ही लाडगाय चला जाता है और मारिया इमालिक से कहती है, आपका ये फैसला कुदस के मुस्तकबिल के बारे में एक बहुत बड़ी गलती साबित होगा। तो इमालिक उससे कहता है, तख्त पर जैसा कि मैं बैठा हूँ इसके नताइज की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, अब इस मसले को मुझ पर छोड़ दो। दूसरी जानब दमियात में वजीर सलाहुद्दीन के साथी उनके पास आते हैं और बोरो कहता है, हमने बिल्कुल वही किया जो आपने कहा था, हमने काफरों को कारी जरब लगाई है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इससे कुछ देर के लिए
उनकी तवज्जो हट जाएगी। जब तक दुश्मन दोबारा ताकत हासिल करेगा, हम काहिरा में एक मजबूत दफा तैयार कर चुके होंगे। आलम इस्लाम की सरजमीन से जब तक सलीबियों के नापाक कदम पूरी तरह न हटा दे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। अब हम काहिरा वापस जा रहे हैं, लेकिन हमें रास्ते में कुछ काम निपटाने होंगे। दूसरी जानब चातलियन गुस्से से कहता है, हमारे फौजियों को उलझाकर उसने कुछ वक्त हासिल करने के लिए ऐसा किया। तो संघारियोस कहता है, अगर हम काहिरा पर कब्जा करना चाहते हैं तो फौज को दोबारा ताकत बहाल करना होगी। हमें कुदस की फौजों के आने का इंतजार करना होगा। तो चातलियन कहता है, चरवाहे ने अभी तो फौज को तितर बितर करवा दिया है, लेकिन मैं अपनी फौज जमा करके वापस आऊंगा सलाहुद्दीन। दूसरी जानब शाम में सुल्तान का दीवान लगा होता है और सुल्तान कहते हैं, ये वक्त मिस्र के घड़े को मिट्टी में मिलाने का वक्त है। कुफार मुतहिद हो गए हैं, लिहाजा हमें मजबूत होकर उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये वक्त मुहिम के लिए तैयार होने का वक्त है। हमारी जद्दोजहद मुबारक हो। और फिर उमर मुल्ला सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान आप थके हुए नजर आ रहे हैं, आप ये मामला या रुकी और अस्फहानी पर छोड़ दें और कुछ देर आराम फरमा लें। मगर सुल्तान कहते हैं, उमर मुल्ला आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाज़ औक़ात हमारे कदमों से पहले रूह सफर कर जाती है। बाज़ औक़ात जो चाकू ना काट पाए हाथ काट देता है। मैं नहीं रुक सकता, जबकि सलाहुद्दीन वहाँ पर फंसा हुआ है। मैं नहीं रुक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी रूह के साथ इस आखिरी मुहिम पर निकलूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं, जबकि अस्फहानी और वजीर अमाद उनके पीछे पीछे जाते हैं। उनके जाने के बाद उमर मुल्ला यारोकी से कहते हैं, सुल्तान की सोच इस दुनिया वालों की सोच जैसी नहीं है, लिहाजा उनका जहन बदलना नामुमकिन है। दूसरी जानब कुदस में बाल्डोन सिपाही के साथ मशक कर रहा होता है, मगर बाल्डोन ठीक तरीके से हमला नहीं कर पा रहा होता। ये मंजर देखते हुए बालन उसके पास आता है। बाल्डोन के हाथ से तलवार गिर जाती है और वो कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। और फिर बालन आगे बढ़ते हुए सिपाही को वहां से भेज देता है और शहजादे से कहता है, बराए करम तलवार उठाओ। बाल्डोन जैसे ही उस पर हमला करता है तो तलवार फिर से गिर जाती है। दूसरी जानब विलियम सबीला के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, मलका मारिया की ख्वाहिश थी कि आप लाडगाय से शादी करें। कुदस में इक़्तिदार हासिल करने की उसकी ख्वाहिश है। यह सुनकर सबीला कहती है, मुझे उम्मीद है कि बादशाह सलामत इससे वाकिफ होंगे। तो जवाबन विलियम कहता है, शहजादी कोई शक नहीं होना चाहिए। मलका मारिया और लाडगाय कुदस के हकीकी वारस कौन है इससे बहुत जल्द समझ जाएंगे, मुझ पर यकीन रखें। उधर शहजादी की तलवार गिरने पर बालन उससे कहता है, प्रिंस बाल्डोन ऐसा लगता है कि आप तकलीफ में हैं। तो बाल्डोन कहता है, मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। तो बालन कहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको अजीम सुरमा होने का एक सुनहरी असूल बताना चाहता हूँ, और वो है दर्द को छुपाना। अब फिर से तलवार पकड़े। और फिर हाथ आगे करते हुए कहता है, तलवार मेरी हथेली पर दबाएं। शहजादा अपनी तलवार उसके हाथ पर रखकर दबाता है और बालन को तकलीफ महसूस होती है। इसी लम्हे सबीला विलियम के साथ वहां पर पहुंचती है। बालन को दर्द में देखकर बाल्डोन अपनी तलवार पीछे करते हुए कहता है, आप दर्द में हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छे सुरमा नहीं हैं। तो बालन कहता है, तो फिर आपको देखते हैं। ये कहते साथ ही वो शहजादे की हथेली पर तलवार रखकर दबाता है, मगर उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। ये मंजर देखकर बालन चौंक जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि वाकई बाल्डोन को बीमारी है। और फिर शहजादा खुश होते हुए उससे कहता है, तुमने देखा कौन तो बालन, मैं तुमसे बेहतर सुरमा हूँ। और फिर सबीला और विलियम आगे बढ़ते हैं और उनके पास आते हैं। सबीला पूछती है, बालन यहाँ पर क्या हो रहा है? तो बाल्डोन कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ बहन, मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूँ। यह सुनते साथ ही सबीला उसे गले लगा लेती है और बालन सबीला से कहता है, मेरे पास आपसे बात करने के लिए एक अहम मामला है। यह सुनकर विलियम भी काफी परेशान दिखाई देता है। काहिरा के बाजार में हम देखते हैं कि मैला अपना चेहरा छुपाए आगे बढ़ रही होती है। किसी लम्हे उसका सामना साहिरा से होता है। उसे देखकर साहिरा एकदम से कहती है, कौन सा मैला? तो साहिरा को एक जानब करते हुए वो अपना चेहरा अय्या कर देती है और कहती है, जी हाँ, तुम गलत नहीं हो साहिरा, ये मैं ही हूँ। तो साहिरा उससे पूछती है, तुम्हारा काहिरा में क्या काम है? तो मैला उससे कहती है, तुम्हारे बाबा माइल्स के करीबी दोस्त थे, क्या मैं बरसों की यादगार के तौर पर तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? तो साहिरा उससे कहती है, जरूर, आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तो मैला कहती है, मैं वजीर के महल में छुपी हुई हूँ। जब चातलियों ने मुझे अपने ही किले में कैद करने की कोशिश की तो मैं सलाहुद्दीन से मदद मांगने के लिए आ गई। यह सुनकर साहिरा उससे कहती है, तुमने काहिरा आने के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया है। शहर बाज़ंतीनी और कुदस फौजों की जानब से जल्द मुहासरे में आ जाएगा। यह सुनकर मैला एकदम से पूछती है, ये तुम कैसे जानती हो? तो साहिरा कहती है, मैं बाबा के कायम करदा निजाम को जारी रखे हुए हूँ। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा कौन सा? तो जवाबन मैला कहती है, तो ऐसा ही हो, मैं मौत समेत किसी भी चीज का खतरा मोल लेकर जहाँ काहिरा आई थी। और फिर साहिरा पूछती है, क्या कोई वजह है जो यहाँ आपको रहने पर मजबूर करती है और आप मुझे नहीं बता सकती? ये सुनकर मैला सोच में पड़ जाती है। दूसरी जानब इमालिक के सामने सब लोग जमा होते हैं। बालन उससे कहता है, इज्जत माब सब हकीम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, बदकिस्मती से प्रिंस बाल्डोन जज्जाम की बीमारी के जेरे असर हैं। ये सुनकर
इमार्ले को बहुत ज्यादा गमगीन होते हुए कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो विलियम, इसका क्या मतलब है? तो विलियम परेशान होते हुए कहता है, बदकिस्मती से कौन तबालन हक बजानब है, इज्जत माब बराए करम पुरसकुन रहे। तो इमार्ले कहता है, नहीं कोई गलती हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मगर विलियम कहता है, कोई गलती नहीं हुई, प्रिंस बाल्डोन को फौरी तौर पर करातीन में रखा जाए। नाजरीन, करातीन का मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कोरोना आया था तो कोरोना के मरीजों को करातीन कर दिया जाता था, यानी कि सबसे अलग थलग जो भी कोरोना की बीमारी से मुतासर होते थे। ये सब सुनकर इमार्ले गम और गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं अपने बेटे को देखूंगा। इमार्ले को गुस्से में देखकर विलियम उसके पीछे भागता है, जबकि शहजादी सबीला और बालन भी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इधर काहिरा में मैला साहिरा से कहती है, मेरी यहाँ रहने की वजह शमसा है, मैं काहिरा नहीं छोड़ूंगी इससे पहले कि मैं उसे कीमत अदा करने पर मजबूर करूं जो उसने मेरे साथ किया। तो साहिरा उससे कहती है, मगर आपकी बातें उलझ रही हैं। जब आप अपने शोहर के कातिल से बुग़्ज़ रखती थीं, क्या बदला कि आपने उसके महल में पनाह ले ली, और इसके अलावा आप सलाहुद्दीन से नहीं बल्कि उसकी होने वाली बीवी से इंतकाम लेने का कह रही है। तो मैला पूछती है, तुम इतनी हैरान क्यों हो, तुम क्या मुराद ले रही हो? तो जवाबन साहिरा कहती है, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, जो चीज अहम है वो आपकी हिफाजत है, मेरी तंबी सुने और काहिरा से निकल जाएं। तो जवाबन मैला कहती है, फिक्र ना करो, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपनी हिफाजत कर सकूं और अपना बदला ले सकूं। ये कहते साथ ही मैला अपना चेहरा ढांपते हुए वहां से चली जाती है। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। तो में याद रखें। अल्लाह हाफिज।